हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे, ये हम लोग इसमें आज जानेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा किसे कहते हैं। हम लोग पिछला देखे थे कि होता क्या क्या है, भाषा का क्या हमारे पास महत्व है। आज हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा कैसी होती है और लिखित भाषा कैसी होती है। देखिए, मुख से बोले जाने वाली भाषा, जो हम मुंह से बोलते हैं उसी को हम मुख कहते हैं। शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं मुख से बोले जाने वाली भाषा, जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भाव एवं विचारों को समझते हैं। क्या करते हैं हम? मुख से बोले जाने वाली भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भाव विचारों को समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जो चीज हम अपने मुंह से बोलकर लोगों को समझाते हैं या लोगों की बातों को हम समझते हैं मुंह से बोली हुई, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच बातचीत, जब दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि आप रेडियो पे प्रसारित होते समाचार, जब आप रेडियो सुनते होंगे तो वहां से कोई ना कोई एक आवाज आती है, एक साउंड आता है, उसी को हम लोग एक मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपको इलेक्शन के समय में कोई वक्ता का मंच पर भाषण देते हुए, जब आप आपके इलाके में जब कोई इलेक्शन होता होगा, वहां पर कोई ना कोई नेता आते होंगे, वहां पर कोई भाषण देते होंगे, तो उसी को हम एक भाषा कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ माइक से बोलकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। कक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच बातचीत, जब आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जब क्लास कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं मौखिक मुंह से बोलकर टीचर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको भी हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको मौखिक भाषा समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। लिखित भाषा, जब हम अपने भाव या विचार, क्या होता है, जैसे यहां पर तो हम लोग अपनी मौखिक भाषा के द्वारा अपने भाव या विचार को बोलकर तो बता दिए। अब मान लीजिए कि मैं किसी आदमी से नहीं मिल सका और मुझे उसको अपनी बात बतानी हो, और एक बार में कई हजार आदमी को बात बतानी हो, अलग अलग जगह पर बतानी हो, तो हम अब ऐसे जगह पर क्या करें? हम वहां जा भी नहीं सकते। तो हम यहाँ पर लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लेटर कहते हैं या आवेदन कहते हैं, या कुछ ऐसी चीजों को हम जिससे हम लिखकर वहां तक भेज सकते हैं। हम खुद भी नहीं जा पा रहे हैं और वहां से वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ऐसी जगहों पर क्या करते हैं? एक अपना लेटर भेज करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब अपने भाव या विचार लिखित प्रकट करते हैं, ठीक है, जब हमारे मन में जो भी बात आती है उसको हम लिख कर जब किसी को देते हैं, तो दूसरों के भाव या विचार को स्वयं पढ़कर समझते हैं। क्या करते हैं? जब अपनी बात बतानी होती है तो उसको लिख कर देते हैं, और जब दूसरे की लेनी होती है तो वो जब लिख कर देता है तो हम उसको पढ़कर समझते हैं, और हम जब लिख कर देते हैं तो वो पढ़कर फिर समझता है। ठीक है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जिस भाषा में आप लिख कर किसी और को दिए और वो पढ़कर समझा, वो, और या फिर वो लिख कर दिया आप पढ़कर समझे, वो, इनको हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बालक द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखना, जो आपके पास जो कॉपी होती है, जो आंसर शीट होती है, उत्तर पुस्तिका को हम आंसर आंसर शीट कहते हैं, या आंसर आंसर बुक कहेंगे, या आंसर की कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है कि जो बालक है, बालक मतलब छात्र, ठीक है, या फिर आप लड़का कह सकते हैं या बच्चे कह सकते हैं। ठीक है, बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर लिखना, जब किसी चीज पर आप लिख करके आंसर देते हैं, तो वहां पर आप जब एग्जाम देने गए होंगे तो वहां पर आपको एक आंसर सीट मिली होगी। आप किसी स्कूल में गए होंगे तो आपको एक नोटबुक वहां पर मिला होगा, जो कॉपी होती है वो मिला होगा, आप उस पर अपनी बातों को लिख करके आप दिए होंगे कि हाँ मैंने ये टास्क बना दिया। उसी तरीके से लेखक द्वारा कहानी लिखना, जब कोई लेखक होता है जो कहानी लिखता है, जो आप कहीं ना कहीं कहानी सुने होंगे अपने नानी से, दादी से, तो मौखिक आपने सुना होगा और कहीं कहीं पर आपने कहानी पढ़ी भी होगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेखक द्वारा कहानी लिखना को ही हम लोग एक लिखित भाषा कहते हैं, जिसको हम लिखकर बताते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग